सेकंड क्वेश्चन में है कि यदि साइन ए बराबर साइन ए माइनस कॉस ए बराबर है आपका 1 माइनस √3/2। ये आपका क्वेश्चन है। कहता है कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 माइनस √3/2 है, तो इसमें ए का मान क्या होगा ये बताना है। यहाँ पर से ए का मान क्या निकलेगा यही बताना है। तो सबसे पहले साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और कॉस ए बराबर लिख सकते हैं √3/2। यहाँ से इतना हम लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1/2 और कॉस ए बराबर √3/2। तब यहाँ से क्या करना है, हमें बताना है कि ए का मान कितना होगा। तो साइन थीटा में चलते हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। तो यही हो गया आपका इसका मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसके ऊंचाई में क्या अनुपात होगा, इसे हमें बताना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु माने जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी सी, इसको मान लीजिए डी है। ये प्रत्येक भुजा क्या है, इसका बराबर होते हैं। तो x है, ए भी x मान लिया और ए यहाँ से यहाँ x हो गया, ये भी भुजा। तब यहाँ से क्या करा है, समबाहु त्रिभुज का आपका ऊंचाई क्या हो गया, तो ऊंचाई AD हो गया। ऊंचाई आपका AD है और ये भुजा आपका AB है, AC है और BC है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई का अनुपात निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ से BD निकाल लेंगे या DC निकाल लेंगे। एक भुजा A निकलेगा तो BD निकाल लेते हैं। BD बराबर क्या होगा, तो 1/2 × BC यानी 1/2 गुना x यानी x/2 हो जाएगा। रोक दे, x/2 हुआ। अब यहाँ से हमें निकालना है इसका ऊंचाई AD बराबर, ऊंचाई AD। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी BD स्क्वायर। तो AB कितना है, AB है x² और BD क्या है, तो x/2 के होल स्क्वायर। यानी इसे जब करेंगे तो x² माइनस x²/4 आएगा। यानी आ जाएगा आपका 4 का 4, 4x² और माइनस x², यानी √3x²/4। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा और /2 आ जाएगा, यानी √3/2x। ये क्या आया, ऊंचाई आ गया। ये क्या आ गया, ऊंचाई यानी AD। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है, तो उस समबाहु त्रिभुज के लिए क्या कर रहा है
कि उसका ऊंचाई का और उसके एक भुजा और उसका ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो इसका एक भुजा क्या है, कोई भी भुजा ले सकते हैं, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया। तो अनुपात निकालना है हमें। तो एक भुजा क्या है, तो सभी भुजा x है तो x हो जाएगा एक भुजा। और ऊंचाई क्या निकला, तो √3/2x निकल गया, यानी ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2x हो जाएगा और बटा √3x, इससे ही कट जाएगा, मतलब 2/√3 यानी 2:√3। यही आपका आंसर हुआ। यानी समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई और एक भुजा का जो अनुपात निकला और 2:√3, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 9x² + px + 16 पूर्ण वर्ग हो। 9x² + px + 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका है 9x² + px + 16, ये क्या कर रहा है, आपका पूर्ण वर्ग है, तो p का मान यहाँ से निकालना है। तो इसे हमें ये समझना है कि पूर्ण वर्ग तभी होता है जब d = 0 होगा। पूर्ण वर्ग तभी होगा जब d = 0। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b इसमें क्या है, a बराबर 9 है, b बराबर p है और c बराबर 16 है। तो b² मतलब p² और 4ac 9 और 16, यानी p² - 9 चौका 36, 36 × 16 कीजिएगा तो 6 छक 36, 6 तिया 18 और 3 21 आएगा और 36 आएगा। जोड़ दीजिए 6 का 6, 6 1 7, 3 2 5, 576। लेकिन यह शर्त हमारा क्या कर रहा है कि जब d = 0 होगा तभी आपका पूर्ण वर्ग होगा। इसीलिए p² - 576 = 0, या p² बराबर क्या होगा 576, या p बराबर हो जाएगा √576 और यहाँ पे प्लस माइनस देते हैं। अब इसका जो है वर्गमूल निकाल दीजिए तो 24 आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया। जब 24 मान आएगा तब उसका क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें ध्यान देने में a × b बराबर आपका है 1 2 1 4, इसी तरह से आपके 2 2 2 4 3 2 3 4। क्वेश्चन में है a × b बराबर 1 2 1 4 और है आपका 2 2, फिर है आपका 2 4, फिर है 3 2 और 3 4, 3 4 है। तो इसमें क्या करना है हमें कि ये बताना है कि आपका इसमें a का मान क्या हो सकता है, a बराबर व्हाट, यानी इसमें a कितना निकलेगा इसको जानना है हमें। a × b बराबर दिया हुआ है 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। तो a का मान, तो a बराबर क्या है 1 है और b बराबर 2 है, a बराबर 1 है, b बराबर 4 है, a बराबर 2 है, b बराबर 2 है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो a के लिए है और उसके बाद है वो b के लिए है। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो एक है, फिर 2 है, फिर क्या है 3 है, तो यही हो गया a का मान।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो दिए हुए हैं 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 और 3 4, तो इसमें ए का मान क्या निकल सकता है। तो ए के लिए क्या है, 1 है, फिर एक और दिया तो एक ही है, वो 2 है, फिर 2 है तो एक ही 2 हुआ, फिर 3 है तो 1 2 3 हो गया। ये आपका ए के लिए आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आएगा इसको बताना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 का 1 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर से ध्यान देना है कि कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो यहाँ से जान लेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इससे ही कट जाएगा तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 12 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है, कोई धन है वो क्या है आपका 12 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यानी यहाँ पर से हमें आर निकालना है, दर क्या है। कोई धन दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि माना कि धन बराबर 100 रुपया मान लेते हैं हम, तो ये क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। 12 वर्ष में क्या हो रहा है, अपने से दुगना हो जा रहा है धन। धन 100 रुपया हो गया तो यहाँ से दुगना हो गया, मैंने ए बराबर 200 हो गया, 200 रुपया हो गया। तो ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपका 200 और माइनस 100, 200 में से 100 को घटा दीजिए तो ये आपका 100 रुपया आया। 100 रुपया ब्याज हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि दर निकालना है आर बराबर, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, यानी एस आई इंटू 100, और बट्टा मूलधन गुने समय यानी पी गुने टी कर देंगे। तो एस आई क्या है आपका 100 रुपया है, और बट इंटू 100 रुपया है, पी क्या है तो भी 100 है, और टी क्या है तो टी जो है आपका कितने समय के लिए बता रहा था आपको, तो 12 हो जाएगा। तो इससे ही कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, ये 4 तिहाई 12 काट दीजिए, और 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, यानी 25/3%, 3 अट्ठे 24, 8.1/3%। यही आपका आंसर आया। यानी जो आपका धन है तो 12 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो उसका जो दर होगा वो कितना होगा, 8.1/3% होगा।